वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी बायोलॉजी की क्लास में हम एल्गी और या शैवाल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी बायोलॉजी की जो क्लास है इसका अब अंतिम चरण है। ये सेकंड लास्ट क्लास रहेगी, है ना। इसके बाद एक छोटी सी क्लास और आएगी जिसमें हम शॉर्ट में क्या लगभग जितना ज़रूरी है उसमें हम कवक को पढ़ लेंगे, है ना। कवक को वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, बस सीक्वेंसली आपको क्लास प्रोवाइड कराना है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बॉटनी को पढ़ा था, और जो शैवाल है ये भी बॉटनी के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बॉटनी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं इनका अध्ययन करने के बाद दो सबसे अहम जो वर्ग हैं उनको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। एक आपका है शैवाल और एक आपका है कवक, है ना। इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इन दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है जिसको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। ये मैं आपको क्लासिफिकेशन में समझा चुका हूँ, ठीक है। और ये कैसे पौधे हैं? ये पौधे हैं बिना बीज वाले पौधे। कैसे पौधे हैं? बिना बीज वाले पौधे। इनमें किसी भी प्रकार के बीज नहीं होते। कभी कभार एक नंबर में अगर आपसे पूछे कि बिना बीज वाले पौधे का नाम बताइए, तो आपसे अगर टर्म देकर पूछे तब आपको लगाना है क्रिप्टोगैमस, और अगर उसके अंदर का वर्ग दे तो आपको लगाना है थैलोफाइटा। अगर उसके अंदर का कुछ दे ऑप्शन में तो आपको लगाना है शैवाल या कवक, ठीक है। या फिर शैवाल और कवक वो नहीं देगा तो फिर बहुत सारी शैवाल और बहुत सारी कवक होती हैं जिनके नाम आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शैवाल और जो कवक हैं, शैवाल और कवक एक नहीं होती, हजारों की संख्या में होती है। जैसे मैं कहूँ पौधे, मैंने कहा वृक्ष, तो वृक्ष क्या एक होता है? नहीं होता, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। कहीं आम है, नीम है, बबूल है, बरगद है, बेरी है, बहुत सारे हैं। तो वैसे ही शैवाल की हम बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी शैवाल होती हैं, जैसे बॉलबॉक्स है, ऊडोगोनियम है, कारा है, सारगासम है ना, बहुत सारी हैं। वैसे ही कवक की बात करूं तो कवक भी बहुत सारी हैं, जैसे पक्सीनिया है ना, आपका पेनिसिलियम नोटाटम है, ऐसी बहुत सारी कवक हैं। तो ये क्या है, वर्ग हैं, लेकिन सामान्यतः आपसे एक नंबर में ये पूछा जा सकता है। तो ये दोनों जो हैं वो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, और ये कैसे हैं, बिना बीज वाले पौधे हैं। इन पौधों के अंतर्गत आप कभी भी बीज नहीं देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कवक और शैवाल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे प्रस्तुत करता हूँ जिससे आपको शैवाल और कवक क्लियर हो जाएगा। शैवाल को सामान्यतः काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काई। जैसे कहीं आपने पानी भरा देखा होगा, नदी, तालाब, पोखर, झरने, झील, झरना, वाटरफॉल, कुछ भी आपने देखा होगा तो पानी जहां भरा होता है, इवन नालियों में भी आपने देखा होगा कि जहां से पानी लगातार निरंतर निकलता है वहां पर कुछ हरा हरा लग जाता है। हरा हरा एक लेयर बन जाती है, जब उस पर आपका पैर पड़ता है तो आप फिसल के गिर पड़ते हैं। जहां आपके घर में पानी बरसात के समय गिरता है, बरसात के समय तो आप टेरेस पर जाकर भी देख लेंगे, कहीं आसपास रोडों पर भी देखेंगे तो हरा हरा जम जाता है। जो हरा होता है उसको हम सामान्यतः काई कहते हैं, और वो क्या होता है, शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। तो जहां पानी होगा वहां शैवाल होंगे। और इनमें कभी आपने बीज देखा? नहीं देखा। पत्तियां देखी? नहीं देखी। जड़ देखा? नहीं देखी। तना देखा? नहीं देखा। लेकिन फिर भी ये पौधे हैं। कवक की हम बात करें तो कवक में आपने देखा होगा कि मशरूम देखा होगा आपने, मशरूम, है ना। वो बरसात के समय एक छत्ता टाइप का ऐसा बन जाता है, छत्ता टाइप का बन जाता है और ऐसा उग जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मशरूम कहा जाता है। और कवक का हम एक और नाम है फफूंद। क्या नाम है? फफूंद। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना बहुत दिन तक रखा रहता है ना। जैसे अचार में देखा होगा आपने, अचार अगर खराब हो जाता है तो उसमें सफेद सफेद जम जाता है ना। तो कुछ सफेद कवक भी होती हैं और कुछ काली कवक भी होती हैं। कभी कभी खराब होकर खाना काला भी हो जाता है, सफेद भी हो जाता है, जिसका कारण कवक है। और कवक की पूरी डिटेल अगले लेक्चर में आपको मिलेगी। तो आज हम शैवाल पढ़ेंगे, है ना। शैवाल जो है ये बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। अब आप कहेंगे प्लांट की कैटेगरी में क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें 3 कैरेक्टर पाए जाते हैं। 3 कैरेक्टर इसमें क्या होते हैं? 3 कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनके कारण इन्हें प्लांट की कैटेगरी में रखा है। नंबर 1, सेल वॉल। अब सेल वॉल बताने की जरूरत नहीं है ना। पूरा टॉपिक मैंने सेल वॉल पर पढ़ाया है आपको, कोशिका भित्ति। दूसरा होता है इनमें
सेल वॉल। और इनमें ये क्या है, ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी। इनमें क्लोरोफिल तो नहीं होता, लेकिन कुछ वर्णक होते हैं जिनके कारण ये क्या है, स्वयं भोजन बनाते हैं। ये क्या करते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये हरे होते हैं। कैसे होते हैं, हरे। अब ये हरे क्लोरोफिल के कारण नहीं होते, बल्कि इनमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिड होते हैं, और इन्हीं प्लास्टिड के कारण ये हरे दिखाई देते हैं। और यही हरा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, और इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि प्लांट और जंतुओं में दो बेसिक अंतर होते हैं। पहला कि पौधे सारे स्वपोषी हैं, मतलब हरितलवक है, और दूसरा उनमें सेल वॉल है। ठीक है, तो दो ही अंतर मैंने मुख्य तौर पर जंतुओं और पादपों में बताए थे। तो उनमें ये दोनों फिल करता है, सेल वॉल भी होती है और साथ साथ में ये स्वपोषी भी होते हैं, है ना, स्वपोषी भी होते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट की कैटेगरी में रखा है। लेकिन डेवलप हरितलवक नहीं है, इसी कारण इनको एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में नहीं रखा गया है। क्योंकि ये दोनों चीजें तो इनमें मौजूद हैं, लेकिन और भी जो प्लांट की चीजें हैं, जैसे जड़ नहीं है इसमें, तना नहीं होता, पत्तियां नहीं होती, बीज नहीं होता, है ना, बीज नहीं होता, फूल नहीं होते, है ना, भ्रूण नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता, वेस्कुलर बंडल नहीं होते। ये सारी चीजें आपको लिख लेना है, जो मैं बोलता चल रहा हूं ये सभी चीजें आपको लिख लेना है, क्योंकि वहां आपसे यही पूछेगा कि निम्न में से शैवाल में नहीं होता, और आपको इनमें से एक ऑप्शन दिया रहेगा, निम्न में से शैवाल में होता है। तो होती कितनी चीजें हैं, एक आपको सेल वॉल याद रखना है और एक प्लास्टिड याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोशिकांग होते हैं, लेकिन अगर आपने इन चीजों को याद रख लिया, जड़, तना, पत्ती, बीज, फूल, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, कैम्बियम और वेस्कुलर बंडल, है ना, संवहन ऊतक, ये सब चीजें इनमें नहीं होती। इसी कारण इनको थोड़ा सा प्लांट के अलग रखा गया है, जिसे हम क्रिप्टोगेमस या बिना बीज वाले पौधे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बेसिकली चीजें स्टार्ट करते हैं, और हेडिंग आप शैवाल डालकर 1 बाय 1 करके सारी चीजों को लिखते जाएं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कि शैवाल का अध्ययन हम किस में करते हैं, या स्टडी ऑफ एल्गी, तब आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे फाइकोलॉजी। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तब आपको क्या लगाना है, एल्गोलॉजी, है ना। तो एल्गी इंग्लिश में कहते हैं, इसी से बना है एल्गोलॉजी। ये ऑप्शन में वो इसलिए नहीं देते क्योंकि एल्गी से एल्गोलॉजी सबसे बन जाता है, फाइकोलॉजी देते हैं, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है। ठीक है, शैवाल पर सबसे पहले जो रिसर्च है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। शैवाल पर जो रिसर्च है वो सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, और इसी कारण शैवाल को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने बताया था। लेकिन जो फादर ऑफ शैवाल हैं या शैवाल के जो जनक हैं, वो फ्रिट्ज को माना जाता है। वो किसको माना जाता है, फ्रिट्ज, है ना। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है फ्रिट्ज, यहां लिखा है मैंने, ये लिखा है फ्रिट्ज। ये फ्रिट्ज वैज्ञानिक थे, आधा सा और चा, फ्रिट्ज वैज्ञानिक थे। इनको फादर माना जाता है क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सारे रिसर्च किए, है ना। लेकिन ये फ्रिट्ज जो है ये विदेशी वैज्ञानिक हैं, विश्व स्तर पर इनको शैवाल का पिता माना जाता है। लेकिन अगर आपसे भारत का पूछे तब आपको लगाना है MOP अयंगर, है ना। जैसे गोपाल स्वामी अयंगर थे, है ना, गोपाल स्वामी अयंगर, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का मसौदा तैयार किया था। तो वैसे ही MOP अयंगर थे जिन्होंने भारत में शैवाल पर अध्ययन किया, और भारतीय शैवाल का जनक MOP अयंगर को माना जाता है। ठीक है, MOP अयंगर को जाना जाता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शैवाल का चलन। कुछ शैवाल होती हैं जो क्या करती हैं, मूव करती हैं, मोशन करती हैं, गति करती हैं, और गति करने के लिए इनमें क्या होते हैं, फ्लेजल होते हैं। क्या होते हैं, फ्लेजल और फ्लेजिला लगभग एक ही है, फ्लेजल और फ्लेजिला, है ना। तो फ्लेजल से क्या करते हैं, मूव करते हैं। कुछ सफेद आइस होती हैं, कुछ सफेद शैवाल होती हैं जो बर्फ पर उगती हैं। किस पर उगती हैं, बर्फ पर उगती हैं। तो बर्फ पर उगने वाली शैवाल को हम कहते हैं क्रिप्टोफाइटा। क्या कहते हैं,
क्रिप्टोफाइटा, बर्फ पर उगने वाली जो शैवाल हैं इनको क्रिप्टोफाइटा कहते हैं। और ये जो शैवाल हैं ये अपने अंदर स्टार्च के रूप में खाना को क्या करती हैं, संरक्षित करती हैं, खाना को स्टोर करती हैं। खाना कैसे सुरक्षित होता है इनमें खाना स्टार्च के रूप में होता है और हमारे अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है। हम जब ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित हो जाता है और इनके अंदर स्टार्च के रूप में संचित होता है। तो ये दो बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तीसरा चौथा पॉइंट लिख लो, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये स्वपोषी होते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें हरे वर्णक या हरे प्लास्टिड पाए जाते हैं, है ना। इनके अंदर वेस्कुलर बंडल एम्ब्रियो, वेस्कुलर बंडल मतलब संवहन ऊतक, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण और अन्य विकसित कोशिकांग, जड़ तना पत्ती बीज, रूट स्टेम लीफ सीड एम्ब्रियो और वेस्कुलर बंडल, ये सभी चीजें इनमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, अब हम कुछ विशेष शैवालों का अध्ययन करेंगे जिनकी कुछ विशेषता है और इसी विशेषता के कारण इनसे निरंतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए कि शैवाल के किडबन से क्या प्राप्त होता है, या लिख लो डायरेक्ट, शैवाल के किडबन से एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH। ये केमिस्ट्री में आपको काम आएगा आगे। किडबन से, इनके किडबन को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। तो एल्गी फ्रेगमेंटेशन, है ना, क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आयोडीन। जो आप आयोडीन खाते हैं ना, आयोडीन, तो आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन मैं व्यापम में कई सालों से लगातार देख रहा हूं। ये क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन पेपर में देखा है कि आयोडीन पूछता है। तो आयोडीन बेसिकली नमक में तो होता है, लेकिन ये नमक में मिलाया जाता है और ये एक पौधे से प्राप्त होता है। जो पौधा एल्गी है, जो पौधा शैवाल है, और उसका नाम है लेमनेरिया। उसका नाम क्या है? लेमनेरिया। ये क्वेश्चन कई बार आया है सारे एग्जाम, SI कांस्टेबल सब में पूछा है। तो लेमनेरिया वो शैवाल है जो समुद्र के अंतर्गत पाई जाती है, समुद्र के अंदर होती है। इससे आयोडीन निकलती है और इस आयोडीन को आपके सोडियम क्लोराइड के साथ सब्स्टिट्यूट करा दिया जाता है और ये नमक आपके बाजार में टाटा माटा के नाम से मिलता है। टाटा है, कहीं ये है, कहीं वो है, दुनिया भर के बहुत सारे नमक के पैकेट होते हैं। तो समुद्र के पानी में क्या है? लवणता है। अब ये लवणता क्यों है, ये मैं आपको अगर बताऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। तो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, ये हमारा नमक होता है। इसमें आयोडीन मिला दिया जाता है, तो आयोडीन भी आपके शरीर के अंदर चला जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। करता क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि आयोडीन आपके अंदर जाता है और आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, वो थायराइड ग्रंथि इसको स्टोर कर लेती है, क्योंकि जैसे हम खाने पर चलते हैं वैसे ही थायराइड ग्रंथि आयोडीन पर चलती है। समझ में आ रहा है? जैसे हम खाना पर चलते हैं वैसे आयोडीन से थायराइड ग्रंथि चलती है, पेट्रोल से बाइक चलती है, डीजल से कारें चलती हैं, वैसे आयोडीन इसका फ्यूल। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि बढ़ने लगती है और ये ग्रंथि गले में होती है, तो गला इतना बड़ा निकल आता है जिसको घेंगा रोग या ग्वाइटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये चर्चा हमारी हो चुकी है। तो ये किससे निकलती है, इस चीज को याद रखना, लेमनेरिया शैवाल से। क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो वो यही है। तो इसी से शुरुआत करना, भले ही कुछ और याद हो या ना हो, लेकिन इसे याद जरूर कर लेना। वैसे तो सब कुछ याद करना ही है, लेकिन प्रेफरेंस इसे ज्यादा देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो भूरी शैवाल। क्वेश्चन आएगा कि भूरी शैवाल किसे कहा जाता है या व्हाइट एल्गी किसे कहा जाता है, तब आप लगाएंगे सारगासम। किसे कहते हैं? सारगासम। अब आप कहेंगे सर ये नाम हमने नहीं सुने, तो ये भाई समुद्र के पौधे हैं, इस समुद्र में पाए जाते हैं अंदर। ये इनसे गोताखोर ही रूबरू होते हैं, हम उतने ज्यादा इनसे रूबरू नहीं होते, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप गूगल पर डालेंगे तो ये सारगासम का पौधा आ जाएगा। वीडियो में देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सारगासम कैसी है? भूरी शैवाल की कैटेगरी में रखा जाता है, और जब भूरी है तो इसी सारगासम से जापान में ऊन तैयार किया जाता है। जापान में ऊन तैयार किया जाता है, जहां भेड़ों की कमी है,
जहां भेड़ों की कमी है, भेड़ों से ऊन निकलता है ना, आप जानते हैं। तो भेड़ों से ऊन निकलता है और भेड़ सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, लेकिन जापान में भेड़ा नहीं है, तो वो ऊन सारगासम से बनाते हैं, क्योंकि ये भूरी होती है, इसलिए इसे भूरी शैवाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार आ गया है। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में किस शैवाल का उपयोग करते हैं? तो आंसर है क्लोरेला। क्या है आंसर? क्लोरेला। तो क्लोरेला एक ऐसी शैवाल होती है जिसका जो है अध्ययन हमारे किस में किया जाता है? केबिन में किया जाता है। तो केबिन में क्या होता है कि वहां आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी है, वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन अगर आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो क्या किया जाता है कि वहां उनके ऑफिस में या केबिन में इस क्लोरेला को लगा दिया जाता है, और क्लोरेला जो है ये वायु प्रदूषण को अवशोषित कर लेता है, मतलब जितनी भी गंदी चीजें हैं उनको अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है। और आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाएगा तो निश्चित तौर पर अपने बॉडी से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को रिलीज करेगा, तो उन वेस्ट मटेरियल का यूज क्लोरेला कर लेता है और बदले में ऑक्सीजन दे देता है। इसी कारण इसको केबिन में लगाया जाता है। कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में ले जाया जाने वाला पौधा क्लोरेला है, जो कि ये क्या है? शैवाल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सहजीवी शैवाल। नेक्स्ट लिखो, सहजीवी शैवाल। इंग्लिश में कहेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन एल्गी, सिम्बायोटिक रिलेटिव एल्गी, यस, सहजीवी शैवाल। तो सहजीवी शैवाल के नाम लिखो। सबसे पहले है कारा। सबसे पहले कौन सी शैवाल है? कारा। एक है नाइट्रेला, कारा है। कुछ लोग इसको चारा कहते हैं, लेकिन चारा नहीं, ये कारा है, CS से शुरू होता है। जब आप कभी एडवांस लेवल पर बायोलॉजी को पढ़ेंगे, बॉटनी को पढ़ेंगे, तब आपको ये है ना, PG UG है ना, जब आप PG वगैरह करेंगे तब आपको कारा के ऊपर पूरा डिटेल से पढ़ना होता है। नाइट्रेला, जू क्लोरेला और साइमन सीलिया। इतने क्या है? सहजीवी शैवाल हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सरे सहजीवी क्या है, सहजीवी क्या होता है। तो मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी शैवाल और कवक दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो इसको सहजीविता कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सहजीविता या सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल। कैसे? कभी भी वातावरण में हर एक जीव को एक जीव से दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे हम डिपेंडेंट हैं पूरे किन पर? पौधों पर। लेकिन पौधे हम पर डिपेंड नहीं हैं। पौधे अपने आप जीवन यापन करते हैं, अपने आप ग्रोथ करते हैं, वो हम पर डिपेंड नहीं होते, और हम पौधों पर डिपेंड हैं। लेकिन कहीं कहीं पारिस्थितिक तंत्र में या पर्यावरण में ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम पौधों पर आश्रित हैं और पौधे हम पर आश्रित हों, तो इसको हम क्या कह देते हैं? सहजीविता, है ना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है लाइकेन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? लाइकेन। और लाइकेन इतनी बार पूछा गया है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता। हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सहजीविता का उदाहरण पूछा गया हो और लाइकेन ना हो उसमें। अब ये लाइकेन क्या है? तो लाइकेन कवक और शैवाल दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन सहजीविता का सबसे बड़ा उदाहरण है ना। और सहजीविता में क्या होता है? कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ मिलती है और इस प्रोसेस को हेलोटिज्म कहा जाता है। कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसको सहजीविता कहते हैं और इस प्रक्रिया को हेलोटिज्म कहा जाता है। और इस हेलोटिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइकेन है। लाइकेन ऑप्शन में ना हो तो आप लगा देंगे क्या? माइक्रोराहिजा। लाइकेन ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगा देंगे? माइक्रोराहिजा भी इसी तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाता है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो भी सहजीविता का उदाहरण है।
क्योंकि वो प्लांट से खाना ले लेता है और अपने द्वारा नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाकर पौधों को दे देता है, इसलिए वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन को दर्शाता है, जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में लाइकेन होगा, माइक्रोराहिजा होगा या राइजोबियम होगा। अगर ये सब ना हो तो वो ऑप्शन में शैवाल देगा, शैवाल ना दे तो कारा देगा, नाइट्रेला देगा, जूक्लोरेला देगा और साइमनसीलिया देगा, है ना। ये सारे ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध कहलाता है, सहजीवी संबंध। तो आई होप यहां तक आपको सहजीवी संबंध बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक चीज मुझे याद आ रही है कि जो सहजीवी संबंध है ये किससे होता है आपका, ये आपका होता है कवक और शैवाल से। आपने एक चीज सुनी होगी, लिटमस पेपर, सुना है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कई बार सुना होगा, लिटमस पेपर। और एक चीज सुना होगा कि नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। अब ये है क्या, तो जितने भी पेपर हैं ये सब क्या हैं, कागज हैं, ये सब क्या हैं, कागज हैं। और मैं एक चीज बताया कि सारे कागज पौधों से बनते हैं, सारे कागज पौधों से बनते हैं, जिसमें मैंने आपको एक पौधा बताया था, जो पौधा जिम्नोस्पर्म का था। याद करो और कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप कर दो कि वो कौन सा पौधा था जिससे कागज बनाया जाता है ना। जिम्नोस्पर्म का पौधा है, नाम आपको बताना है। तो वैसे ही ये नीला पेपर और लाल पेपर ये भी कागज है, लेकिन ये विशेष पेपर है क्योंकि ये नीले से लाल होता है और ये लाल से नीला हो जाता है विशेष कंडीशन में। कंडीशन अप्लाई अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कागज से बनता है और ये किस कागज से बनता है, तो उसका नाम है रोसेला, सॉरी रोसेला पौधे से बनता है। ये लिटमस पेपर, जब आपसे लिटमस पेपर पूछे कि लिटमस पेपर किस चीज से बनता है, तब आपको रोसेला लगाना है। लेकिन सामान्य कागज पूछे तब आपको जिम्नोस्पर्म लगाना है, और जिम्नोस्पर्म का कौन सा पौधा है वो आप आंसर मुझे कमेंट में देंगे, है ना। तो लिटमस पेपर रोसेला से तैयार होता है, किससे तैयार होता है, रोसेला से तैयार होता है। लिटमस पेपर नीला होता है और लाल होता है, ठीक है, नीला होता है, लाल होता है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल हो जाता है कब, जब आप अम्ल डालते हैं, अम्ल डालते हैं, सॉरी अम्ल में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। कैसे, अब इसके ये जो प्रोसेस है ये समझ गए आप। इसके तीनों वर्ड देखो, इसका पहला वर्ड ला है, इसका ना है और इसका आ है। उठा लो, आ नी ले। ट्रिक क्या हो गई हमारी, अनिल। अगर आप अनिल शब्द को हमेशा याद रख लेते हैं तो अनिल में पहला शब्द होता है अम्ल और अम्ल में दूसरा शब्द है ना, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्लियर है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि नीला लिटमस पेपर लाल किसको करता है और नीला किसको करता है, हमेशा क्लियर होगा। बस एक याद कर लो, अम्ल का क्षार का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि लाल और नीले के अलावा लिटमस पेपर और दूसरा है नहीं है। बस याद ये रखना है कि ये रोसेला से प्राप्त होता है। ठीक है, कमेंट में आप ये बताओ कि रोसेला क्या है। चलो तो कुछ हम और सवालों की बात कर लेते हैं। ठीक है, और सवालों की बात कर लेते हैं। धान, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से कमेंट में बताइए। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। धान में कुछ उर्वरक डाला जाता है ना। धान में एक रोग होता है जिसको अंगमारी कहते हैं। धान में एक रोग होता है, अंगमारी कहते हैं। वो अंगमारी किससे होती है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। तो धान में उर्वरक के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शैवाल का उपयोग करते हैं। बहुत सारे शैवाल होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शैवाल है बीजीए। कौन सा है, बीजीए। ये बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में कहा जाता है नील हरित शैवाल। ठीक है, तो नील हरित शैवाल मतलब नीली भी है हरी भी है, ऐसी शैवाल का उपयोग धान के उर्वरक में किया जाता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो समुद्री सलाद। समुद्री सलाद, कहीं कहीं सब्जी नहीं पाई जाती तो वो समुद्र से इसी शैवाल को निकालते हैं और सलाद बना लेते हैं। जिस शैवाल का नाम है एल्बा। जिस शैवाल का नाम क्या है, एल्बा। एल्बा है ना। एक गाड़ी भी आती है बाइक, जिस बाइक का नाम है एल्बा। अगर आपने ध्यान से देखा हो,
एल्वा मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हमारे एक टीचर थे, वो टीचर इसी गाड़ी से आते थे। एल्वा यामा कंपनी की ये गाड़ी है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। याद करने का तरीका है, एल्वा समुद्री सलाद कहलाती है। समुद्री सलाद मतलब सलाद जैसा ही दिखाई देता है, इसी को काट के खा लेते हैं। और एक बात याद रखना, इन शैवाल और कवक में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। चीन में खाई जाने वाली सलाद को कहा जाता है नोस्टॉक। क्या कहा जाता है? नोस्टॉक। चीन में खाई जाने वाली सलाद को क्या कहते हैं? नोस्टॉक कहा जाता है। स्कॉटलैंड है ना, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। तो स्कॉटलैंड में एक शैवाल है जिसका तंबाकू के रूप में उपयोग किया जाता है। तंबाकू की, वहां के लोगों को तंबाकू नहीं मिलती, या मिलती भी हो तो शायद निकोटीन के कारण खाते ना हो। तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं, एडिनबर्ग के जो लोग हैं, वो एक शैवाल को समुद्र से निकालते हैं और उसको तंबाकू के रूप में उपयोग करते हैं, जिसका नाम है रोडोमेरिया। क्या नाम है? रोडोमेरिया। तो रोडोमेरिया एक ऐसी शैवाल है जिसका स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट लिखो, पानी में तैरने वाली शैवाल। पानी में तैरने वाली शैवाल कौन सी है? वॉलवॉक्स। कौन सी है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स ऑप्शन में रहे तब आप लगा देंगे डायटम्स। वॉलवॉक्स और डायटम्स, ये पानी में तैरती है। पौधों पर उगने वाली शैवाल कहलाती है ऊडोगोनियम। क्या कहलाती है? ऊडोगोनियम। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कछुआ पर उगने वाली शैवाल। कछुआ की जो कूबड़ होती है ना, पीठ होती है, कछुआ पर उगने वाली शैवाल कहलाती है क्लोडोफोरा। क्लोडोफोरा वो शैवाल है जो कछुआ के ऊपर उग जाती है। किसके ऊपर उग जाती है? कछुए के ऊपर उग जाती है ना। और एक सबसे मोस्ट आईएमपी, शैम्पू में उपयोगी शैवाल। शैम्पू में क्या होती है? शैवाल होती है। उसी शैवाल को जूते पॉलिश में भी उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है ना, जिसका नाम है कैराड्रस। क्या नाम है? कैराड्रस जो शैवाल है, इसका उपयोग शैम्पू में किया जाता है। शैम्पू वगैरह बनते हैं और इसी का उपयोग जूते के पॉलिश में किया जाता है ना। उसमें वर्णक होता है जो जूते पर फैल जाता है और वो उसको चमकीला बना देता है। ठीक है। अंतिम पॉइंट, ताप ध्वनि रोधी शैवाल। ऐसी कौन सी शैवाल है जिसका ताप रोधी और ध्वनि रोधी दोनों भी उपयोग किया जाता है? तो ग्रेसेलेरिया जेलीडम। क्या नाम है? ग्रेसेलेरिया जेलीडम। तो ग्रेसेलेरिया जेलीडम जो है, इसका उपयोग किसमें? ताप ध्वनि रोधी चीजों को बनाने में किया जाता है। मतलब यह है कि ताप और ध्वनि कहीं से आ रहा है और उसको बंद करना है, तो इस शैवाल का आप उपयोग कर दीजिए। शैवाल इस चीजों को आगे नहीं जाने देगी। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, चॉकलेट बनाने में उपयोगी। चॉकलेट जो होती है, इस चॉकलेट में भी एक शैवाल का उपयोग किया जाता है। इस चॉकलेट में भी एक शैवाल का उपयोग किया जाता है। जिसका आंसर आप मुझे बता दें तो मुझे लगेगा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो मैं आपको बताऊंगा ही। जो चॉकलेट होती हैं उसमें भी एक शैवाल का उपयोग किया जाता है और जिसका नाम है कोन्ड्रिंस। क्या नाम है? कोन्ड्रिंस जो शैवाल है, इस शैवाल का उपयोग चॉकलेट बनाने में किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफाइंग। क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण है ना। इमल्सीकरण, मैं इसको केमिस्ट्री में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, इमल्सीकरण की प्रक्रिया क्या है। तो इमल्सीफाइंग प्रोसेस से क्या बनती है? चॉकलेट बनती है। किससे? शैवाल से। शैवाल का नाम क्या है? कोन्ड्रिंस से। और इस कोन्ड्रिंस से कौन सा पदार्थ निकलता है जिससे चॉकलेट बनती है? तो उसका नाम है आइरिस अगर। क्या नाम है? आइरिस अगर। तो आइरिस अगर जो है, ये पदार्थ निकलता है किससे? कोन्ड्रिंस से। और इस आइरिस अगर से इमल्सिफिकेशन होता है और चॉकलेट तैयार हो जाती है। ठीक है। तो इतने सारे जो फैक्ट हैं,
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटी शैवाल कौन सी है, बड़ी शैवाल कौन सी है, काली शैवाल, सफ़ेद शैवाल, लेकिन ये कभी पूछा नहीं जाता। लेकिन इतना डाटा आपने याद कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आज के बाद शैवाल से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आपकी यहां पर कवर हो जाएंगी। नील हरित शैवाल, है ना, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सुना होगा आपने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं क्लासिफिकेशन में। वर्गीकरण जब मैंने समझाया था तो वर्गीकरण में मैंने आपको क्लास बता दी थी। जर्नली क्वेश्चन वहीं तक आता है, जर्नली क्वेश्चन वहीं तक आता है। वो पूछेगा कि शैवाल को किस वर्ग में रखा गया है, शैवाल को किस वर्ग में रखा गया है। तो जब मैंने क्लासिफिकेशन, देखो क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से देख लेना, जब ये पूरी क्लासें कंप्लीट हो जाएं क्लासिफिकेशन को आप दोबारा से देखेंगे, उसमें आप देखना कि सारे जीवों को किस वर्ग में रखा गया है। सारी बायोलॉजी को पढ़ने के बाद क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण को आप दोबारा देखेंगे, तिबारा देखेंगे, ताकि आपको सारे जंतु पढ़ने के बाद, सारे पौधे पढ़ने के बाद, सारी शैवाल, एल्गी सब पढ़ने के बाद आपको पता चले कि आखिर ये किस वर्ग में रखे गए हैं। उससे क्या है, पूरा जो व्यू है वो समझ में आ जाता है एक क्लासिफिकेशन के द्वारा कि हाँ भाई इस तरीके से सारे संसार के जंतुओं को, पौधों को, शैवाल को, कवक को, बैक्टीरिया को, वायरस को बांटा गया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।